दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जरनैल सिंह भिंडरावाले की, जिनको पंजाब में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के नाम से याद किया जाता है। 1984 का जून का महीना पंजाब के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। स्वर्ण मंदिर सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं, उसी समय भारतीय सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार का केंद्र बन गया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था दमदमी टकसाल के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके अनुयायियों को स्वर्ण मंदिर परिसर से बाहर निकालना। लेकिन यह ऑपरेशन न केवल हिंसा का प्रतीक बना, बल्कि सिख समुदाय में गहरा आघात भी छोड़ गया। भिंडरावाले, जो कभी एक धार्मिक प्रवक्ता थे, पंजाबी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके थे। उनके जीवन का अंतिम दिन 6 जून 1984 न केवल उनकी जिंदगी का अंत था, बल्कि पंजाब और भारत के बीच एक गहरे विभाजन की शुरुआत भी। दोस्तों, भिंडरावाले का जन्म 2 जून 1947 को मोगा जिले के रोडे गांव में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। वे दमदमी टकसाल के 14वें जत्थेदार बने, जो एक प्राचीन सिख संस्था है। 1970 के दशक में वे सिख राजनीति में उभरे, जब आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के जरिए पंजाब को अधिक स्वायत्तता की मांग उठी। ये पंजाबी भाषी क्षेत्रों, जल संसाधन और चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करने जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया था। भिंडरावाले ने 1982 में धर्म युद्ध मोर्चा शुरू किया, जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को लागू कराने का आंदोलन था। वे स्वर्ण मंदिर परिसर में बस गए और वहां से समानांतर सरकार चलाने लगे। विवाद सुलझाते, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलते। 1978 के सिख निरंकारी संघर्ष ने उन्हें नायक बना दिया, जहां 13 सिख शहीद हुए। लेकिन धीरे धीरे वह उग्र होते गए और खालिस्तान की मांग उनके भाषणों में गूंजने लगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की पृष्ठभूमि में पंजाब में हिंसा लगातार बढ़ रही थी। 1983 के बस नरसहार में 6 हिंदू यात्रियों की हत्या के बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। भिंडरावाले पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के आरोप लगे, हालांकि वे खुद को सिख हितों का रक्षक बताते थे। मई 1984 तक स्वर्ण मंदिर परिसर को किले में तब्दील कर दिया गया। पूर्व मेजर जनरल शाहबेग सिंह, जिन्हें सेना ने भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त कर दिया था, हथियार जमा किए और नई रणनीति बनाई। 1 जून को सेना ने घेराबंदी शुरू की। 3 जून को पंजाब में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया। सभी संचार, बिजली और मंडियां, यहां तक मीडिया भी बंद कर दिया गया। हजारों श्रद्धालु मंदिर में फंस गए। 5 जून की रात टैंक दाखिल हुए, गोलीबारी शुरू हुई और भिंडरावाले अकाल तख्त के बेसमेंट में थे, जहां से वे निर्देश दे रहे थे। भिंडरावाले के जीवन का अंतिम दिन यानी 6 जून की सुबह, गवाहों के अनुसार सुबह करीब 8 बजे गोलीबारी थोड़ी शांत हुई। भिंडरावाले शौचालय से अपने कमरे की ओर जा रहे थे। अचानक एक बख्तरबंद वाहन से स्नाइपर की गोली उन्हें लगी। वे दर्शनी देवड़ी की ओर प्रार्थना के लिए बढ़ रहे थे, जब पहली गोली उनके शरीर को छू गई। उनके करीबी बलविंदर सिंह खोजी की पूरे ने बताया कि वे अकाल तख्त के बेसमेंट में ले जाए गए। उनका सिर अमृत सिंह की गोद में था। शाहबेग सिंह 5 जून की शाम को शहीद हो चुके थे। भिंडरावाले की मौत की पुष्टि पुलिस और सेना के डॉक्टरों ने की, न कि उनके भाई हरचंद सिंह ने, जैसा कि कुछ रिपोर्टों में बताया गया। उनकी लाश को जलाया गया, लेकिन दमदमी टकसाल ने बरसों तक उनकी मौत स्वीकार नहीं की। आधिकारिक आंकड़ों में 493 आतंकवादी मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या हजारों में थी, जिनमें निर्दोष श्रद्धालु भी शामिल थे। अकाल तख्त को तोपों से उड़ा दिया गया, जो सिखों के लिए बेहद अपमानजनक था। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार के तुरंत बाद पाकिस्तान ने प्रचार शुरू कर दिया। पाकिस्तानी रेडियो और मीडिया ने दावा किया कि भिंडरावाले जिंदा हैं और सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वह हमारे साथ हैं, ऐसी सुर्खियां चलाई गई। यह हाइप खालिस्तान आंदोलन को जिंदा रखने और भारत को अस्थिर करने का एक हिस्सा था। पाकिस्तान की आईएसआई भिंडरावाले को हथियार और फंडिंग दे रही थी, ताकि पंजाब में विद्रोह भड़का रहे। 1981 से 83 के बीच शाहबाग सिंह, बलबीर सिंह और अमृत सिंह जैसे प्रमुख सहयोगियों ने 6 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी कमांडो पंजाब में घुसपैठ कर रहे थे। यह प्रचार सिख युवाओं को भड़काने के लिए था, जो पहले से ही आहत थे। लेकिन भारत ने साबित कर दिया
कि भिंडरावाले मारे गए हैं, फिर भी पाकिस्तान का यह हाइप खालिस्तानी समूहों को प्रेरित करता रहा। 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के वीडियो में भिंडरावाले की तस्वीरें दिखाई गई जो पाकिस्तान की छिपी एक एजेंडे को उजागर करती हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पंजाब और भारत के बीच एक गहरा विभाजन पैदा कर दिया। स्वर्ण मंदिर पर हमला सिखों के लिए धार्मिक अपमान था। अकाल तख्त को नष्ट करना गुरु गोविंद सिंह जी के सिद्धांतों पर प्रहार था। हजारों सिख श्रद्धालु मारे गए जिनमें ज्यादातर निर्दोष थे। कर्फ्यू के कारण वे भाग न सके। सेना ने तलवारों को खोदा। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की गई। ये एक एंटी सिख ऑपरेशन माना गया क्योंकि यह सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला था। केंद्र सरकार ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। सिखों को हाशिए पर धकेल दिया गया। पंजाब को भाषाई आधार पर बांटा गया, लेकिन जल बंटवारा और चंडीगढ़ का मुद्दा अनसुलझा रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब में दमन बढ़ा। पुलिस अत्याचार, गुप्त शवदाह, इससे सिख युवा और ज्यादा उग्र हो गए। खालिस्तान की मांग तेज हुई जो पहले अस्पष्ट थी। हिंदू सिख तनाव बढ़ा। 1984 के दंगों में 3000 से ज्यादा सिख मारे गए। इंदिरा गांधी की हत्या इसका प्रत्यक्ष परिणाम थी। पंजाब में दशक भर की अस्थिरता, आतंकवाद, काउंटर इमरजेंसी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही। सिख सैनिकों ने सेना छोड़ दी। यह विभाजन आज भी महसूस होता है। सिख डायस्पोरा में घाव आज भी ताजा है। फिर भी भिंडरावाले की मौत के 40 साल बाद भी वह पंजाबियों के दिलों में जिंदा है क्योंकि वे सिख अस्मिता के प्रतीक बने। वे नशे, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़े, गांव-गांव जाकर सिक्खी की रक्षा का संदेश दिया। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को उन्होंने सिख अधिकारों की आवाज बनाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उन्हें शहीद का दर्जा दे दिया। एक ऐसा नायक जो केंद्र के दमन के खिलाफ खड़ा हुआ। दमदमी टकसाल आज भी कहती है कि वे उच्च आत्मा हैं। युवा उन्हें देखते हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह जी को खालसा की रक्षा करने वाला प्रतीक माना जाता है। पंजाबी लोकगीतों, दीवार चित्रों में जरनैल सिंह भिंडरावाला आज भी अमर हैं। खालिस्तान की मांग भले ही कमजोर हो गई हो, लेकिन भिंडरावाले सिख गौरव का प्रतीक हैं। वे बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार को एंटी सिख एक्शन के रूप में याद किया जाता है क्योंकि यह सिख इतिहास का दूसरा घल्लूघारा यानी नरसंहार था। गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को याद दिलाता है। यह सिखों को एकजुट करता है, न्याय की मांग करता है। आज 2025 में जब पंजाब आर्थिक सामाजिक चुनौतियों से जूझ रहा है, जरनैल सिंह भिंडरावाले की विरासत याद दिलाती है कि एकता और संघर्ष से ही सम्मान मिलता है। लेकिन यह दुखद है कि घाव अभी भी हरे हैं। भारत को इन मुद्दों पर संवाद करना चाहिए ताकि विभाजन न बढ़े। भिंडरावाले का अंतिम दिन न केवल एक मौत था बल्कि पंजाब की आत्मा का एक हिस्सा था जो आज भी धड़कता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द हाजिर होंगे नया वीडियो लेकर। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।